नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जन्मेजय की नाग यज्ञ की कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित और विख्यात है। यह महाभारत काल की कथा है। आज की हमारी वीडियो इसी कथा के ऊपर स्थित है। जन्मेजय ने आखिर किस कारण यह प्रतिज्ञा की थी कि वह संसार के सभी पापों का नाश कर देंगे, और जो उनके पिता थे राजा परीक्षित, उन्हें सांप ने ही काटा था। आखिर वह कौन सा कारण था जिसके कारण उनकी सांप काटने से मृत्यु हुई थी। ये दोनों कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं और हम बारी बारी से इन दोनों कथाओं को आपस में जोड़कर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आएगी। इस चैनल की बाकी वीडियो को अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सबसे पहले तो हम राजा परीक्षित का एक छोटा सा परिचय जान लें। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे। जिस समय उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की गई थी, जिसके का बाद ही राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। राजा परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा थे और उन्हें 7 वर्षों तक बहुत ही शानदार तरीके से अपने देश पर शासन किया था, प्रजा का ध्यान रखा था और अपने पुत्र की भांति पूरी प्रजा का पालन किया था। एक बार कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में आया और उसने निवास करने के लिए राजा परीक्षित से थोड़ी सी भूमि मांगी। लेकिन राजा परीक्षित बहुत चालाक व्यक्ति थे। वह समझ गए कि अगर मैंने कलयुग को थोड़ी सी भी जमीन दे दी तो वह पूरे संपूर्ण राज्य, पूरे विश्व को अपनी बुरे विचारों से नष्ट कर देगा। इसीलिए उसने कहा कि तुम स्वर्ण में जाकर वास कर सकते हो। तो उस समय राजा परीक्षित अपने मुकुट को धारण किए थे, तो कलयुग ने बोला कि तो ठीक है, मैं आपके मुकुट में ही वास कर लेता हूँ। इस प्रकार जो कलयुग था वह राजा परीक्षित के मुकुट में वास करने लगा। अब एक समय की बात है, पहले के राजे महाराजे आखेट खेलने जंगल जाया करते थे। एक दिन राजा परीक्षित आखेट करने के लिए जंगल में चले गए। वह बहुत दूर निकल गए जंगल में, उनके जो साथी थे वे पीछे छूट गए। इस प्रकार घने जंगल में आगे बढ़ते हुए वह एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वह ऋषि और कोई नहीं बल्कि शमीक नाम के ऋषि थे। ऋषि ध्यान में मग्न थे और उन्हें किस प्रकार यह पता चल सकता है कि कोई उनके आश्रम में प्यासा व्यक्ति आया हुआ है। जो राजा परीक्षित थे उन्होंने शमीक से थोड़ा जल मांगा, लेकिन शमीक तो ध्यानस्थ थे, वह किस प्रकार राजा का वह प्रयोजन पूरा करते। पर राजा परीक्षित ने एक बार, 2 बार, कई बार शमीक ऋषि को जगाने का प्रयत्न किया और उनसे पानी मांगा। अकस्मात बात ये थी कि उनके कोई शिष्य भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वह भिक्षाटन के लिए उस आश्रम से बाहर गए हुए थे। इसी प्रकार जो कलयुग था उसने एक चाल चल दी। उसने राजा परीक्षित की जो मति है उसको फेर दी। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने सत्व से तम गुण पर आ गए और उनका जो बुद्धि विवेक था वह भ्रष्ट हो गया। उन्होंने राजा शमीक को एक लात कसकर मारी, जिसके कारण उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने पास ही पड़े हुए एक मृतक तक्षक नाग को राजा शमीक के गले में डाल दिया। राजा शमीक को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तूने अहंकार में भरकर मेरा निरादर किया और मेरी ध्यान तपस्या को भंग करके इस तक्षक नाग को मेरे गले में डाला, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज से 7 दिन के बाद यही तक्षक नाग जीवित होकर तुझे काटेगा और तेरे काल का कारण बनेगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को जब अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उन्होंने राजा परीक्षित ने मुनि के पैर पकड़ लिया और कहा, महाराज, मुझसे न चाहते हुए भी अपराध पता नहीं किस प्रकार हो गया, मुझे क्षमा करें। तब ऋषि ने कहा कि राजन, जो होना था सो तो हो चुका, अब मैं इसमें तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने राजमहल को वापस आ गए। इस प्रकार जब 3 से 4 दिन बीते तो उन्होंने अपने मंत्रियों को सलाह लेकर अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया कि वह तक्षक नाग के उस वार से बच जाएं और उसके काटने से बचकर अपना राजपाट संभाले, लेकिन ऐसा हो ना सका। उनके बहुत सारे जतन और प्रयत्न करने के अनुसार भी वो बच नहीं सके और अंततोगत्वा 7वें दिन उसी तक्षक नाग ने जीवित होकर राजा परीक्षित को डस लिया और वह काल के गाल में समा गए। जिस समय राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी उस समय राजा जन्मेजय अपनी शिशु अवस्था में ही थे। इसीलिए दिवंगत राजा का अंतिम संस्कार उनके मंत्रियों द्वारा किया गया। उसके बाद जब समय का चक्र आगे चला और जन्मेजय अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो वह राजा बने। कुछ ही समय में उन्होंने राजकाज में महारत हासिल कर ली। कृपाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी। बहुत जल्द ही उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली और समय आने पर उनका विवाह भी हो गया।
सांपों के प्रति उनकी घृणा उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिस समय उतंक से बातचीत के दौरान ऋषि ने उन्हें उनके पिता की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया, तभी उन्हें परीक्षित की मृत्यु का वास्तविक कारण समझ में आया और इस जानकारी ने उनके मन में न केवल नागों के प्रति बल्कि पूरे नागवंश के प्रति भी प्रतिशोध की तीव्र भावना जगा दी। ऐसा उल्लेख हमें देवी भागवत के द्वितीय स्कंद में भी प्राप्त होता है। किसी भी शिशु के लिए उसके पिता की जो मृत्यु का कारण है, जो उसका हंता है, वह अवश्य ही प्रतिशोध का कारण तो बनता ही है और यही कारण जन्मेजय के साथ भी हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वह इस संपूर्ण संसार से नागों का विनाश कर देंगे। जन्मेजय ने पुरोहितों और ऋत्विकों को सलाह मांगी और नागों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उस पर उन्होंने उनकी मंत्रणा ली। उन्होंने उसे सर्वसत्र नामक महान यज्ञ करने की सलाह दी गई और तद अनुसार सत्र के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। राजा ने इसके लिए दीक्षा कुछ दिन तक कठोर दिनचर्या के तहत रहना शुरू की ताकि यज्ञ के लेखक को इसके लिए पूरा एकदम से तैयार किया जा सके। लेकिन व्यवस्था करने वाले पुजारी ने यज्ञ के सफल समापन के संकेतों को देखा और राय दी कि इसमें एक ब्राह्मण द्वारा बाधा अवश्य डाली जाएगी और इसीलिए राजा ने यज्ञशाला में अजनबियों के प्रवेश के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए और मना कर दिया कि यज्ञ में कोई भी अजनबी आने न पाए। इस प्रकार सर्व यज्ञ शुरू हुआ। उच्च पुजारियों ने काले कपड़े पहने और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुति डाली और इससे सांपों के दिलों में जलन पैदा हो गई। वे एक एक करके संसार के किसी भी कोने में हो उस यज्ञ कुंड में आकर जलने लगे और तड़प तड़प कर मरने लगे। इस प्रकार देश के विश्व के सभी कोने से सांप आकर उसमें भस्म होने लगे। उत्तंक, चंग भार्गव, शारंग, व्यास, उद्दालक, आत्रेय, प्रमातक, श्वेतकेतु, नारद, देवल, कालघट, शूत्रश्रवा, कोहल, देवदर्शन, मौदगल और समसौरभ जैसे बड़े बड़े ऋषिगण उस यज्ञ में ऋत्विक के रूप में कार्य कर रहे थे, अर्थात आहुति देकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। यद्यपि लगभग सभी सर्पों ने अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी, लेकिन तक्षक अभी भी नहीं आया था। तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया था। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तीव्र और तीव्र होता गया, वासुकी को जलन महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से सत्र से भागने का कोई उपाय खोजने का अनुरोध किया और जरत्कार के कहने पर मुनि आस्तिक के यज्ञ में बाधा डालने के लिए जन्मेजय के महल की ओर प्रस्थान किया। यह आस्तिक मुनि ही थे जिनकी भविष्यवाणी जन्मेजय को पहले ही प्राप्त हो गई थी कि एक ब्राह्मण यज्ञ में व्यवधान अवश्य डालेगा। ऋत्विकों द्वारा बहुत देर तक पुकारे जाने पर भी तक्षक जब प्रकट नहीं हुआ, उसकी अनुपस्थिति से क्रोधित उत्तंक ने दिव्य नेत्रों से तक्षक को खोजा और पाया कि वह इंद्र के सिंहासन पर उसके साथ बैठा है, जिसने उसे तक्षक को शरण दी थी, अर्थात इंद्र ने। इंद्र की इस चुनौती ने उत्तंक के क्रोध को और भी बढ़ा दिया और उसने इंद्र, तक्षक और इंद्र के सिंहासन का भी आह्वान कर दिया ताकि वे सभी एक साथ आकर अग्नि में गिर जाएं। और देखो, वे सभी वहां आ भी गए। बस 2 मिनट और वे भी जल के राख हो जाएंगे। अब तक जरत्कारु के पुत्र आस्तिक यज्ञशाला में आ चुके थे। जन्मेजय की युवा ऋषि का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया और उनकी हर इच्छा पूरी करने का वादा किया। आस्तिक की मांग थी कि सर्प यज्ञ को रोक दिया जाए। हालांकि जन्मेजय यज्ञ को रोकने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हें आस्तिक की हर इच्छा पूर्ण करने का जो वचन दिया था, उसके कारण आस्तिक ने सर्प यज्ञ रोकने पर जोर दिया। जन्मेजय ने इसे रोक दिया। आस्तिक ने आशीर्वाद दिया कि सर्प यज्ञ में मरने वाले नागों को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा और वह पुनर्जन्म लेके इस धरती पर अवश्य वापस आएंगे। जन्मेजय ने एक बार अपने भाई के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबी अवधि का यज्ञ किया। जब यज्ञ चल रहा था तो एक कुत्ता, जो कि देवों की कुतिया शर्मा का बेटा था, वहां आया। जन्मेजय के तीनों भाइयों ने कुत्ते को पीटा, जो रोता हुआ अपनी माँ शर्मा के पास लौट आया। माँ ने उससे पूछा कि क्या उसके ऐसे कुछ किया है जिसके कारण उसे पीटा जा रहा है, और उसने इस प्रकार उत्तर दिया, नहीं माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने हविष को चाटा नहीं, ना ही मैंने इसे देखा। अपने बेटे का जवाब सुनकर शर्मा गहरी पड़ी कुरुक्षेत्र में गई और जन्मेजय से पूछा कि उसके निर्दोष बेटों को उसके भाइयों ने क्यों पीटा। ना तो उसने और ना ही उसके भाइयों ने शर्मा को जवाब दिया और जन्मेजय को श्राप दिया कि वह अष्टदृष्ट फल अर्थात अप्रत्याशित परिणाम का शिकार होगा। इस श्राप से जन्मेजय इतना दुखी हुआ कि सर्प यज्ञ समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर लौटने पर उसे एक पुरोहित की खोज की जो उसके पापों से उसे मुक्ति दिला सके, और अंत में उसने महान ऋषि शूत्रश्रवा के पुत्र सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनने के लिए आमंत्रित किया।
इस प्रकार सोमश्रवा जन्मेजय का पुरोहित बन गया। जन्मेजय की पत्नी काश्य से 2 पुत्र हुए, चंद्रपीड़ और सूर्यपीड़। चंद्रपीड़ के 100 पुत्र धनुर्विद्या में निपुण थे। उनमें से सबसे बड़े सत्यकर्ण ने जन्मेजय के बाद देश पर शासन किया। सत्यकर्ण के श्वेतकर्ण नामक पुत्र हुए, जिससे उनकी पत्नी यादवी से अजपाश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि सुचारु की पुत्री थी। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने जिस प्रकार जन्मेजय के नाग यज्ञ को रोककर तक्षक नाग को बचा लिया था, तब से यह कथा भी प्रचलित है कि जब कभी सांप दिख जाता है या जिसे सर्प काल दोष हो या जिसे सांप के काटे जाने का भय हो, अगर वह आस्तिक मुनि का नाम लेता है तो उसे कभी भी कोई सर्प नहीं काटता है और उसकी जो आयु है वह दीर्घायु हो जाती है। जन्मेजय का जीवन काल जैसा भी था, लेकिन उन्होंने अपने पिता का प्रतिशोध लेने का जो प्रण लिया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए और उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो विधि का लिखा होता है अंत में होता तो वही है। इस प्रकार जन्मेजय की यह कथा आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा जानकारीपूर्ण और अपने अतीत को जानने की गौरव में बहुत ज़्यादा प्रयासरत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।